से महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। चाचा सुरेंद्र गर्ग ये बड़ौद से आए हुए हैं और पूरे परिवार के सहित कथा में श्रवण करने के लिए आए हैं। इनका हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह है, वो मैं चाहता हूं महाराज श्री से आशीर्वाद लें। मैं बहन कविता जी से गुजारिश करता हूं कि भागवत में 2 शब्द बोलकर, ये हमारी बहन भी हैं और हमारा मान बढ़ाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज आप सब यहाँ देख रहे हैं, हमारे राम भक्त सेना के जितने भी मंत्री लोग हैं, राम काज किन्ने बिना मोई कहाँ विश्राम, इन पार्टी के लिए और इनके कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी की जो सरकार है ये राम की सेना है, राम के दूत हैं। राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम, तो इन सबों ने यहाँ आकर के व्यास गद्दी का मान बढ़ाया है और यहाँ अपने संबोधनों के माध्यम से हम सबों को श्रवण करा रहे हैं। श्री राधे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, सेक्टर 15 के जागृति धाम मंदिर में भागवत कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन। व्यास गद्दी पर विराजमान परम श्रद्धे आदरणीय सियाराम जी आज की सभा में, आज की भागवत के श्रवण में हमारे बीच में आए। बहुत ही आदरणीय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भानु प्रसाद जी, हमारे बीच के हमारे अपने लोकप्रिय सांसद हमारे भाई रमेश कौशिक जी और आए हुए अन्य सभी नेतागण और उपस्थित मातृशक्ति। भागवत मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए नया नहीं है। भगवान का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना, ये सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र से ही अर्जुन के माध्यम से भागवत का संदेश पूरी दुनिया को दिया था। कहा जाता है कि ये जो 700 श्लोक 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण का कर्म का संदेश, भक्ति का संदेश, ज्ञान का संदेश, अगर कोई इन 700 श्लोकों को ढंग से श्रवण कर ले, एक एक श्लोक के अंदर इतना गूढ़ रहस्य है कि जीवन के हर पल के अंदर जीवन में कैसे कठिनाइयों से बाहर निकला जा सकता है, समाधान इसी भागवत में छुपा हुआ है। आज भारत की ये परंपरा, सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, में राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भागवत ऐसा ग्रंथ आज पूरे विश्व के अंदर भागवत की पहचान है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कनाडा की संसद के अंदर, कनाडा के अंदर वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर हमारी भागवत गीता को स्थान मिला है। लंदन की पार्लियामेंट हो, अमेरिका की संसद हो, नौहरलाल जी के नेतृत्व में लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव मनाने के बाद आज पूरे विश्व में गीता के जो गुंजायमान वो श्लोक हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात और जरूर कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी, हमारे जो राम लल्ला 550 साल तक टेंट में विराजमान थे, 550 साल तक, आज भारत के अंदर एक ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है जो आज अयोध्या के अंदर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। और शीघ्र ही वो दिन भी दूर नहीं होगा जब काशी के अंदर, मथुरा के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण को उनका जन्म स्थान मिलने।
और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एकजुट होना होगा, एक होना होगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। अगर अपने आप को बचाना है, अपने आने वाले बच्चों को बचाना है, तो हमें अपने धर्म को बचाना होगा, अपनी अपनी सनातन संस्कृति को बचाना होगा। और इसी संस्कृति के कारण ही भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। कहते हैं भगवान खुद नहीं आते, वो गुरुओं को हमारे बीच में माध्यम बनाकर भेजते हैं। कहते हैं कि आग लगी संसार में, झटझट पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल उठता संसार। तो ऐसे गुरु के माध्यम से हमें चेताने का काम करते हैं। और भागवत का श्रवण हमारे लिए जब ही सार्थक होगा जब हम उसको केवल श्रवण नहीं करें, उसको अपने अंदर धारण भी करें, उसके गुणों को, उसके दिखाए हुए मार्ग को। कहते हैं भगवान राम बनना है तो राम का चरित्र लें। माता सीता का कि एक पतिव्रत धर्म का पालन करना, एक पत्नी धर्म का पालन करना राजा का कर्तव्य क्या होता है। हनुमान जी से प्रेरणा लेनी है तो कैसे सेवक बनता है। आज भाई भाई लड़ते हैं तो भरत का हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कुछ सीख कर जाएं, अपनी बुराइयों को त्याग करके जाएं। और मैं आज रेखा परिवार, पवन भाई और रेखा जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और समस्त परिवार की तरफ से मैं आदरणीय मंत्री जी का, सांसद जी का और सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ आप सबने बहन कविता जैन के मुख से श्रवण किया। अभी जो सरकार चल रही है ये तो राम राज्य के परिकर ही हैं, सेवक ही हैं। और इन लोगों के बिना सहयोग से राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। समय समय पर भगवान ही अपने परिकरों को भेजते हैं। और इसी प्रकार ठाकुर जी चाहें तो पूरे देश में हमारे राम राज्य की स्थापना हो जाए। और हमारी जो संस्कृति रही है वसुदैव कुटुंबकम, यह भाव संसार में फैले, यही भागवत का संदेश है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया 700 श्लोकों में, यही कुरुक्षेत्र से। और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा उद्धव जी को 18,000 श्लोकों में कह करके जीव मात्र के प्रति एक नई संविधान की स्थापना उन्होंने किया। आज संविधान के निर्माता हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन मूलतः इन संविधान के निर्माता हमारे श्याम सुंदर ही हैं, जिन्होंने भागवत जैसे ग्रंथों का संविधान इन संसार को दिया। यह भागवत कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं है, अपितु जीव मात्र के कल्याण के लिए यह सदग्रंथ है। और इनका संदेश है कि जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, हो यदि अपनों से जंग तो हार भी जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा संस्कृत बचा रहे। आज इन सबको बचाने में जो सरकारें हैं वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनसे हमारा संस्कार, हमारा संस्कृत और संस्कृति तीनों संरक्षण के कगार पर है। इसीलिए मैं व्यास गद्दी से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। किसी प्रकार का कार्य आप सब करते रहें, इसी कामना के साथ हम लोग कथा की ओर बढ़ें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सब लोग दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।